हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप बैलेंस शीट के ऊपर एक प्रैक्टिस बुक बनाइए एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। तो मैं आज ईयरली बैलेंस शीट रिपोर्ट तैयार करूंगा जो एक प्रैक्टिस बुक पे होगा और एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कुछ हेडिंग्स डालनी होगी। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे हेडिंग्स को डाला। पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखता हूँ ईयर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया, सपोज दैट इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप। यहाँ पे मैंने टाइप लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा अप्रैल मई, और अप्रैल से सिलेक्ट करके इसे मार्च तक ड्रैग करेंगे ऐसे। इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मार्च तक क्यों ड्रैग किया मैंने, क्योंकि जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो बजट लागू होता है वो अप्रैल से होता है और अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसीलिए मैंने अप्रैल से डाटा सिलेक्ट किया है मार्च तक, और जनवरी से भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल से मार्च तक एक अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अप्रैल से मार्च तक का आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है तो मैंने सीरियल नंबर 1 लिख लिया। उसके बाद ईयर है, ईयर पूछ रहा है कौन से साल का बनाना है, तो मैं 2017 वैसे चल रहा है लेकिन मैं 2016 के हिसाब से बना रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया सपोज दैट परचेज, PURCHASE परचेज। और उसके बाद यहाँ पे टाइप आता है, तो टाइप में मैंने यहाँ पे पहली हेडिंग डाल दिया टाइप में बाय। यहाँ पे मैंने डाल दिया PPA मतलब पर प्रोडक्ट अमाउंट। यहाँ पे CGST हो गया, और ये क्या आ गया अलर्ट, और यहाँ पे CGST के बाद SGST हो गया कैपिटल में ही। उसके बाद IGST हो गया। उसके बाद क्वांटिटी हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया अमाउंट। अच्छा, अप्रैल के बाद यहाँ पे बाय में हम यहाँ पे लिखते हैं इन, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे वो सभी इन में आएगा। तो मैं यहाँ पे इन 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 लिख लेता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ मार्च तक। अब उसके बाद यहाँ पे आता है PPA मतलब पर पीस अमाउंट। सपोज दैट मैं कोई भी अमाउंट जो परचेज कर रहा हूँ वो मैं कितने कितने रुपए का परचेज कर रहा हूँ। तो मैंने अप्रैल में 250 रुपये के हिसाब से परचेज किया, और जो मई है उसमें 250 रुपये के हिसाब से परचेज किया, सॉरी। और जून में मैंने 255 रुपये के रेट से परचेज किया, फिर 260 रुपये के रेट से, फिर 255 रुपये के रेट से, 350 रुपये के रेट से, 350 के रेट से, 350 के रेट से, 355 के रेट से, फिर 355 के रेट से, फिर 355 के रेट से, लास्ट वन भी 355 के रेट से। मतलब जो हमने प्रोडक्ट खरीदा वो 250 रुपये के रेट से, 250 रुपये 255, ये हमारा प्रोडक्ट का पर पीस अमाउंट हो गया, मतलब एक पीस का रेट। अब यहाँ पे आता है आपका CGST। तो मैंने माना कि CGST जो GST है, CGST है 12%, तो इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12% एंटर, इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12% एंटर। तो ये हमारा 12% CGST है, और मैं अगर इसे सिलेक्ट करके इधर राइट की ओर अगर ड्रैग करता हूँ तो CGST सभी का निकल के ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है SGST। अब SGST भी निकालेंगे सेम एज, इक्वल PPA मल्टीप्लाई बाय, माना कि CGST के साथ SGST है वो भी 12% है, तो 12% एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल PPA स्टार यानी कि मल्टीप्लाई 12% एंटर। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा SGST, और इसे यहाँ से पकड़ के इधर राइट की ओर ड्रैग करेंगे तो सभी के आंसर निकल के आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम निकालते हैं IGST, इक्वल PPA
मल्टीप्लाई 0% एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PPA मल्टीप्लाई 0% एंटर। मान लीजिए कि IGST 0% ही लग रहा है, तो 0% मैंने निकाला, तो सभी का आंसर 0 ही निकलेगा। लेकिन आपको निकालना जरूर है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0% की जगह मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, तो 5% हो जाए और सभी को मैं ड्रैग करूँगा तो 5% के हिसाब से चलेगा। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए क्वांटिटी तो निकालना नहीं होता, डायरेक्ट डालना होता। तो मान लीजिए मैंने क्वांटिटी 150 पीस परचेज किया, फिर 250 पीस परचेज किया इसमें, फिर मैंने 300 पीस परचेज किया, 600 पीस परचेज किया, 450 पीस परचेज किया, 700 पीस परचेज किया, 800 पीस परचेज किया, 750 पीस परचेज किया, फिर मैंने 650 पीस परचेज किया, 950 पीस परचेज किया, 825 पीस परचेज किया, 700 पीस परचेज किया। मतलब जितने पीसेज परचेज किए वो आ जाएंगे यहाँ पे। अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए होता है इक्वल PPA मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये एक पीस का प्राइस है, तो टोटल क्वांटिटी मतलब 150 पीस का इतना प्राइस होगा। लेकिन मुझे तो GST भी इंक्लूड करनी है, तो मुझे निकालना होगा इक्वल PPA मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल PPA मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसे भी आप इधर राइट की ओर ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा इतना तैयार हो गया। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया को सिलेक्शन करता हूँ और मैं इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा बॉर्डर लग जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ की बारी आती है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अमाउंट तक यही वैल्यू है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर को मैंने मर्ज कर लिया और इसे हमने सेंटर में कर लिया। और उसके बाद इसे भी मैंने ऐसे ही सिलेक्शन करा, इसे भी मर्ज किया मैंने, और इसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रोटेट कर लिया ऐसे, और इसे मिडल में कर दिया। फिर मैं इसे भी ऐसी परचेज को सिलेक्शन करूँगा, मर्ज करूँगा और सेंटर पे क्लिक करा और इस पे अलाइनमेंट पे जाके इसे मैंने रोटेट टेक्स्ट ऐसे कर लिया। अब सभी को सिलेक्शन कर लेंगे इन्हें और इन्हें बोल्ड कर लेंगे। थोड़ा चाहें तो साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद इस सिलेक्शन को, इसे भी एरिया को सिलेक्शन करेंगे, डार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और इसे भी डार्क कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से लेकर जो टाइप से पहले है एरिया, तो टाइप से पहले वाले एरिया का हम ये जो अप्रैल से है, तो ये अप्रैल के ऊपर से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे मार्च तक का, और इसे मर्ज कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ्स, MONTHS। और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, साइज चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, घटा ही लेते हैं, सेल का साइज बढ़ रहा है। और इसका कलर मैं डार्क ब्लैक कर लेता हूँ, इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। और सेम एज इसे भी हम सिलेक्शन करते हैं, इस एरिया का भी, और इसे एरिया का सिलेक्शन करके अप्रैल तक का, और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं ऐसे, और वाइट बोल्ड तो है ही। अब उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करके मर्ज, इस एरिया का सिलेक्शन करके मर्ज, इस एरिया का सिलेक्शन करके इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं वैसे मर्ज करके, और इस एरिया का सिलेक्शन करके मर्ज। अब उसके बाद इन सभी को सिलेक्शन करते हैं, इसे सेंटर में लाते हैं, और यहाँ पे इसका भी कलर हम डार्क ब्लैक और वाइट कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी का सिलेक्शन करेंगे और इसे भी हम बॉर्डर डाल देते हैं। तो ये हमारा जो बन गया है डेटा, ये हमारा परचेज का डेटा हमने तैयार किया है, जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए हैं और इतने इतने रुपए से हमने परचेज किए हैं, और पर पीस अमाउंट का, और इतनी इतनी क्वांटिटी के परचेज किए हैं, और ये GST वैल्यू हो गए सभी, और यहाँ पे टोटल आपका प्राइस निकल के आ गया उस महीने का। क्लियर? अच्छा, अब हम, ये तो 2016 का हो गया परचेज का। अब हम सेल भी तो करेंगे, तो सेल करने के लिए मैंने क्या करा, इसी डाटा का हम सिलेक्शन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ
और 2 लाइन छोड़ करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 2016 ही रखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स, SALES। तो ये सेल्स का डाटा हो गया। बाय के जगह हम यहाँ लिखेंगे सेल, और यहाँ पे हम इन की जगह कर देंगे आउट, और सभी इन की जगह आउट वाली वैल्यू को कंट्रोल R भी आप दबा सकते हो तो हर जगह आउट हो जाएगा, ड्रैग भी कर सकते हो। PPA अब इसमें है आपको पर पीस के हिसाब से कितने रुपए का सेल किया, तो मैं यहाँ पे 350 रुपये के सेल किया, 350, फिर 400, फिर उसके बाद मैंने 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, फिर 400, और फिर दिसंबर में आ गए फिर 400, फिर मान लीजिए जनवरी में 450 हो गया, फिर 450 हो गया, फिर 450 हो गया, सॉरी, क्लियर। तो ये तो हो गया PPA निकल के आ गया। अब CGST 12% ही रहेगा, तो ये सेम रहेगा, तो CGST में कुछ नहीं आपको चेंज करना है, ये सभी के सभी फॉर्मूले लग चुके हैं। बाकी आपको मैं लगाना बता देता हूँ, वैसे तो ये ठीक था डाटा, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। और अब CGST कैसे निकलेगा, और क्वांटिटी भी मैंने यहाँ से डिलीट करी, सब डिलीट कर लेता हूँ मैं। अब CGST मान लीजिए 12% ही निकालते हैं, इक्वल PPA स्टार 12% एंटर। CGST SGST भी निकालते हैं, इक्वल PPA स्टार 12% एंटर। IGST निकालते हैं, इक्वल PPA स्टार 0% एंटर। अब मैं इन्हें सिलेक्शन करके और इधर की ओर राइट की ओर ड्रैग करूंगा तो सभी का आंसर एक साथ निकल जाएगा। अब आता है क्वांटिटी, हमने कितना कितना क्वांटिटी सेल किया। तो सपोज डैट मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सेल किया 100 पीस, फिर मैंने 220, फिर मैंने जो सेल किया 220 के बाद फिर मैंने यहाँ पे करा 300, फिर मैंने यहाँ पे सेल किया 400, फिर 400, फिर 400, फिर 350, फिर उसके बाद फिर 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 350, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद सपोजेड 500। ये हमने सेल किया। अब अमाउंट को निकालने के लिए क्या था, मैंने अभी आपको जैसे ऊपर बताया था, सेम एज इक्वल PPA मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल PPA मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। इन्हें भी सिलेक्शन करके आप राइट की ओर ड्रैग करते हैं तो राइट की ओर पूरा आंसर निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेल्स का बैलेंस शीट, और ये हो गया हमारा परचेज का बैलेंस शीट। तो ये सेल्स परचेज का हमने बैलेंस शीट बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे आएंगे इस जगह, और इस जगह आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे सिलेक्शन करेंगे इस एरिया का, और यहाँ पे हम इसे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ईयरली रिपोर्ट, और ईयरली रिपोर्ट को हम कलर कर लेंगे ऐसे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज, तो इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं और मर्ज बोल्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज। अब परचेज का हमने कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइज, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, फिर एंटर, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे CGST, फिर हम लिखेंगे SGST, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे IGST, फिर हम यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ से हम इसे साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके बॉर्डर डाल देंगे। बॉर्डर डालने के बाद यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो PPA वाली वैल्यू है इस एरिया को सिलेक्शन कर लेंगे, PPA वाली वैल्यू को, और उसके बाद एंटर।
तो ये हमारा टोटल प्राइस आ गया। क्वांटिटी निकालना है, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद क्वांटिटी का सिलेक्शन और उसके बाद एंटर। अब CGST निकालना है, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद CGST सिलेक्शन और एंटर। ऐसी SGST इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद SGST का सिलेक्शन और उसके बाद एंटर। फिर IGST का इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद IGST का सिलेक्शन और एंटर। अब टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल टोटल प्राइस मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया इसका। मतलब टोटल आपने इतने प्राइस का परचेज किया एक साल में और इतनी क्वांटिटी परचेज किया और इतना CGST लगा, इतना SGST लगा, IGST इतना, और टोटल अमाउंट इनका ये निकल गया। अब इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक जगह पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पे अब हम लिखते हैं सेल्स। अब सेल्स का भी ये चीज़ें निकालनी है तो इन्हें डिलीट कर लेते हैं। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 और टोटल PPA का सिलेक्शन और एंटर। अब टोटल क्वांटिटी इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, टोटल क्वांटिटी सिलेक्शन और एंटर। CGST इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 और CGST का सिलेक्शन करिए, चाहे इधर से सिलेक्शन कर लीजिए, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, आंसर वही आएगा। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद SGST का सिलेक्शन और एंटर। फिर इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, IGST का सिलेक्शन और एंटर। टोटल अमाउंट के लिए इक्वल टोटल प्राइस मल्टीप्लाई मतलब स्टार टोटल क्वांटिटी प्लस CGST प्लस SGST प्लस IGST एंटर। तो ये हमारा बैलेंस शीट तैयार हो गया, टोटल ईयरली परचेज और ईयरली रिपोर्ट सेल्स का। इसे मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा लगभग तैयार हो चुका है। इसे थोड़ा सा और कम करते हैं। ओके, अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। ये सिलेक्शन करा इस एरिया को, मर्ज करा और मैंने यहाँ पे लिखा ईयरली बैलेंस शीट रिपोर्ट, और इसे मैं मिडल में करता हूँ, जूम कर लेता हूँ, बोल्ड और कलर। तो ये हमारा ईयरली बैलेंस शीट रिपोर्ट जो है वो 2016 का बन गया। अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं सर 2016 का है, 2017 का कैसे बनाएंगे? आसान सा, आप इसे सभी को सिलेक्ट कर लीजिए पूरा डाटा और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, शीट 2 पे, और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सन चेंज कर देंगे, ऐसे यहाँ पे सन चेंज कर दीजिए ऐसे। अब क्या होगा कि ये परचेज का और सेल का डाटा है, बाकी ये सब इरेज करके इसमें जो भी चीज़ चेंजेस करेंगे वो सभी यहाँ पे बनता रहेगा। तो इस तरीके से आप ईयरली बैलेंस शीट जो है, ईयरली बैलेंस शीट वो रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं हर ईयर के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2016 का डाटा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया 2017 का डाटा है। इस हिसाब से आप ईयरली मेंटेन कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट को। जो अगर आप प्रोडक्ट सेल या परचेज करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो आप ऐसा बैलेंस शीट बना सकते हैं आसानी से। और इसमें थोड़ा बहुत आप और भी चीज़ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट पीस में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्वांटिटी के नीचे एक रो और बढ़ा लीजिएगा, वहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा, लीटर, मीटर, किलोग्राम, पीस, उस हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। बाकी मैं वैसा भी बना सकता था, लेकिन वो वीडियो फिर इतनी बड़ी हो जाती कि आप लोग देखते देखते बोर हो जाते। फिर आप लोग कहते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और देखते देखते हम लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी सीखने में मज़ा आता है, इसलिए हम पूरी वीडियो देखते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाया है।
और बाकी ये वीडियो भी उस हिसाब से तो बड़ी है, लेकिन मैंने हद तक इसे छोटा करने की कोशिश की है। और जो ये डेटा है ये आप सिलेक्शन करके इसे यहाँ से मिडिल में कर लीजिएगा, तो ये जो डेटा है वो सब सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि सेंटर में नहीं होने के कारण थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे, तो मैंने भी सेंटर में कर लिया है और आप भी इसे सेंटर में ऐसे कर लीजिएगा। ये रहा ऐसे। तो ये आपका डाटा जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा कि आप बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं सेल परचेज का ईयरली के हिसाब से, और इसमें मंथली के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने हर मंथ का अलग अलग डेटा बनाया है। बाकी मंथ में मैं एक मंथली के हिसाब से भी आगे बनाऊंगा जिसमें डेट वाइज रहेगा, और क्या कहते हैं उसमें पर डे के हिसाब से भी रहेगा, तो वो मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा आपके लिए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और मेरे पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे पेज को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। बाकी जो लोग मेरे ओल्ड व्यूवर हैं उन्हें पता है, और बाकी जो न्यू व्यूवर आए हैं जो पहली बार मेरे पेज पर आए हैं वो उनके लिए है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।